हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद हेल्थ टिप्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ओपेरा हाउस की, जो कि है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सिटी में। अगर हम बात करें सिडनी की, तो वहाँ की सबसे फेमस जगहों में से, प्लेसेस में से एक है ओपेरा हाउस, जिसका कॉन्सर्ट हॉल है, जिसमें कि 2500 सीट्स अवेलेबल हैं। मतलब एक साथ इसके हॉल में, ओपेरा हाउस के हॉल में एक साथ 2500 लोग बैठ सकते हैं। ये दिखने में इंडिया के लोटस टेम्पल जैसा लगता है, लेकिन लोटस टेम्पल एक बहाई मंदिर है, लेकिन ओपेरा हाउस एक तरह का एक जगह है, एक थिएटर है, ओपेरा थिएटर है एक तरह का, जिसमें नाटक होते हैं, यानी कि प्ले होते हैं, और बहुत तरह के कैरेक्टर्स आर्टिस्ट के द्वारा और गायकों के द्वारा बहुत तरह के कैरेक्टर्स निभाए जाते हैं। ओपेरा अपने आप की एक फॉर्म होती है, उसी के लिए ये बनाया गया है ओपेरा हाउस। दिखने में ये काफ़ी हद तक लोटस टेम्पल जैसा लगता है। दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, पानी के पास बना हुआ है। जितना प्यारा ये दिन में लगता है, उससे ज़्यादा प्यारा ये रात में लगता है। ये जो पानी है, ये समंदर से ही कनेक्टेड है। आप ये कह सकते हैं कि समंदर के तट पर ही ओपेरा हाउस को बनाया गया है। जिसको प्ले और म्यूज़िक शोज़ नहीं भी देखने होते हैं, या ओपेरा नहीं इंजॉय करना होता है, वो लोग भी ओपेरा हाउस ज़रूर विज़िट करते हैं। ये पूरी दुनिया में फ़ेमस है, क्योंकि इसकी बनावट और यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट और इसकी लोकेशन ही ऐसी है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आर्ट परफॉर्मेंस सेंटर है। इसको कई लोगों ने मिलके आर्किटेक्ट किया है। मिस्टर पीटर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, और क्वीन एलिज़ाबेथ टू ने अक्टूबर 73 में इसका उद्घाटन किया था। इसके अंदर अलग अलग परफॉर्मेंस वेन्यूज़ बनाए गए हैं। सिडनी के मेन अट्रैक्शंस में से एक है ओपेरा हाउस। इसके इस्टेब्लिश होने की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये 4 स्टेजेस में जाके कंप्लीट हुआ है। एक बार सबसे पहले जो इसको स्टार्ट किया था बनाना, वो 1957 में स्टार्ट हुआ था। इसका कंस्ट्रक्शन, जो कि 1959 में रोक दिया गया था। उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये, इसको कुछ महीनों के लिए एक्चुअली रोक दिया था, लेकिन फिर से स्टार्ट कर दिया, जो 63 में इसको रोक दिया कुछ मंथ्स के लिए। आगे का प्लान किया, प्लान डिज़ाइन किया एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगेन 63 में स्टार्ट हुआ एंड 67 में कंप्लीट हुआ। इस तरह से इन्होंने शुरू में ही ये प्लानिंग कर ली थी कि इसको हम 4 स्टेजेस में बनाएंगे। मींस कभी भी पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं रुका है, लेकिन हमेशा पहले प्लान 1 बनाया गया, उसको कंप्लीट किया गया, देन कुछ महीनों तक काम रुका रहा, फिर प्लान 2 डिसाइड किया गया कि प्लान 2 में कैसे कैसे इसको बनाना है। फिर जब वो कंप्लीट हो गया, देन प्लान 3, देन प्लान 4। इस तरह होते होते 4 स्टेजेस में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, और 1973 में इसको स्टार्ट कर दिया गया। इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कही जाती है। वैसे भी ये ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, 1973 में ही ये स्टार्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि आज जो इसकी बनावट है, वो ही अपने आप में, जो इसका कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से इसको बनाया गया है, उसकी वजह से ही ये वर्ल्ड फेमस है, और अपने आप में एक यूनिक बिल्डिंग है दुनिया की मानी हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सबसे पहले इस डिज़ाइन को बनाया गया, तो इस डिज़ाइन को रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ, बाकी उसके कुछ टाइम बाद और जो आर्किटेक्ट्स थे, अमेरिकन आर्किटेक्ट थे एक मिस्टर एरो, उनसे डिस्कशन हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद जाके ये डिज़ाइन अप्रूव हुआ, लेकिन इनिशियली ये डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिया गया था।
कहा जाता है कि आज की डेट में, आज की तारीख में सिडनी को ओपेरा हाउस के बिना इमेजिन करना नामुमकिन है। मैं अपने आप ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में सोचती हूँ तो सोचती हूँ किस तरह से इसको बनाया गया होगा, कितनी मेहनत की गई होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे शुरू में कैसे डिज़ाइन किया गया होगा, कितना दिमाग उन्होंने लगाया होगा। ये तो मानना ही पड़ेगा कि अमेरिकन्स के पास माइंड तो बहुत होता है। इसीलिए जो इसको कंप्लीट करने की सबसे इनिशियल जो प्लानिंग थी वो 1962 या 1964 मैक्स टू मैक्स कंप्लीट करने की प्लानिंग थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोजेक्ट था अपने आप में कि इसको कंप्लीट होते होते 1973 लग गया था। कहा जाता है कि इसको बनाने में बहुत तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आया इसको बनाने में वो वेदर इशू था, यानी कि मौसम। अगर रेनी सीज़न होता है या फॉग होता है तो भी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। गवर्नमेंट का चेंज होना भी एक रीज़न था। बार बार सरकार बदलती है, सपोर्ट नहीं मिलती है कंस्ट्रक्शन करने में इस तरह की बिल्डिंग्स को, उससे भी कंस्ट्रक्शन रुक जाता है या फिर स्लो होता है। और लीडर्स बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व थे और डिज़ाइन चेंज करना चाहते थे, जो कि आर्किटेक्ट को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था। ये सिडनी गवर्नमेंट यानी कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का ही है, इसका अलग से कोई ओनर नहीं है। ये सरकारी है, मतलब बिल्डिंग जो है ये सरकारी बिल्डिंग है। इसकी जो करंट सीईओ हैं उनका नाम है लुइस हेरन। जी हाँ, ये पिछले 12 सालों से ओपेरा हाउस की सीईओ हैं, जिनका नाम है लुइस हेरन। इसमें जाने के लिए बाकायदा टिकट लेना पड़ता है। मींस आपको अगर ओपेरा हाउस घूमना है तो आपको टिकट लेकर ही एंट्री मिलेगी। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ओपेरा को बनाने की नींव रखी गई तो एक कंपटीशन करवाया गया जिसमें 233 डिज़ाइन सबमिट किए गए। अलग अलग जो डिज़ाइनर थे, आर्किटेक्ट थे, उन्होंने अलग अलग लोगों ने अपने अपने डिज़ाइन जो है वो उसमें दिखाए और उनमें से ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट हुआ था। सिडनी के ओपेरा हाउस में 22 फ्लोर हैं। जी हाँ, कैन यू इमेजिन दिस, 22 स्टोरीज। देखने में ऐसा नहीं लगता है इसके डिज़ाइन की वजह से, लेकिन ये अपने आप में ह्यूज है, बहुत 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 बड़ा है। और इसमें जो फ्लोर्स हैं वो 22 फ्लोर्स हैं टोटल। जो सबसे मतलब देख के इसको ऐसा नहीं लग रहा है कि 22 फ्लोर्स होंगे, बट येस इट इज़ ट्रू। इसको बनाने में कोई ऐसा अलग से मटेरियल नहीं लगा है। यूजुअली जो मटेरियल बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होता है वही इस्तेमाल किया गया है। कंक्रीट, ग्लास, ग्रेनाइट, वुड, प्लाईवुड, इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके इस यूनिक बिल्डिंग को बनाया गया है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल वीडियोस लेके मैं आप लोगों के साथ जुड़ती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। मैं जल्दी ही एक और वीडियो लेके आप लोगों के साथ जुड़ूंगी। टेक केयर, बाय बाय।